India's exports, including India's exports of anything which directly or indirectly has any military implications, is guided by our national interest. And where Israel is concerned, it is a country which stood by us at different moments when our national security was under threat. भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। वो बोल रहे थे कि जी हमारे अगर वेपन्स गाजा में यूज हो रहे हैं तो बड़े खराब हैं, ये है वो है। तो जयशंकर जी ने भी बोला कि देखिए जो भी चीजें हैं दैट इज गवर्न्ड बाय वन नेशनल इंटरेस्ट एंड टू, हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि इजराइल ने हमारी सपोर्ट करी थी जब हमारे सामने कुछ भी नहीं था, ना हमारे साथ कोई खड़ा होता था। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो चीजें बैठती हैं हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। भाई ये सॉइल कैसे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और उनकी सॉइल से मसला हुआ था तो पाकिस्तान ने भुगती है ना ये वॉर ऑन टेरर, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो है ये तो इससे हमें और दरमियान ये पारा चेनार ये बड़ा सा ये इश्यूज हैं इस वक्त, ठीक है। ये इश्यूज पे हम वही मैंने कहा ना नेक्स्ट प्लान बैठ गए थे ना सारे, बैठ के इसको ये इश्यूज कॉल करें तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। So this is a message for Pakistan. This is a message for the Muslims within India. पाकिस्तान आप देखें, पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है हर लिहाज से। मैं तभी तो मतलब होता ना खून जलाता हूँ ना बैठ के। इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा था और हमारे जो डिसीजन होंगे वो इसी बात पे होंगे। हिस्ट्री को हम देखेंगे कि इजराइल ने हमारा साथ दिया था, हम भी इजराइल का साथ देंगे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। में कंट्रोल किसके पास है? इंडिया के पास, बिकॉज वो जो पेजेड डिवाइसेस और वो आपको सुन भी रहे हैं, उसके अंदर बॉम्ब भी लगा हुआ है और आपको पता भी नहीं है। एंड देन जब दिल करे इंडियन बटन दबा दें और वो पाकिस्तान में चीजें फट जाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम इजराइल की मदद करते रहेंगे क्योंकि पास्ट में हमारे साथ इजराइल हमेशा खड़ा रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि इजराइल का हमने साथ दिया है क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। जयशंकर की ये बात सुन पाकिस्तान तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को नाराज कर रहा है। साथ ही ये भी बोल रहा है कि इजराइल भारत मिलकर हमारी न्यूक्लियर एसिड को खत्म करना चाहते हैं। हाल ही में पार्लियामेंट में एक मंत्री ने जयशंकर जी से सवाल पूछा कि इजराइल की हम खुल के निंदा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री में तो इजराइल की खुल के निंदा करते थे जब इजराइल बॉम्बिंग करता था गाजा की। इस बार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात पूछा कि ये बात सच है कि भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है, जिसके जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि देखिए इजराइल ने हमारी तब मदद करी थी जब बहुत बड़ी हम मुसीबत में थे। जब हमारे देश की सिक्योरिटी पर आंच आई थी तब इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो हम भी इजराइल के साथ खड़े हैं अपने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ये बयान सुन मिडिल ईस्ट के कई देश खुश नहीं होंगे। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स weapons to Israel, it has multiple meanings. One meaning is कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है।
इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज जेन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, हम वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है, दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, the Israelis have told Indians how to look Kashmir from the lens, the way the Israelis look from an Israeli lens to Gaza. उन्होंने उनका लेंस चेंज किया, ठीक है, कि आपको कैसे चीजों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा एक बात चली, क्या चली, कि जो भी हो जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है हमें इसको कैश करना चाहिए, और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन, वो टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे। इंडिया को क्या एडवांटेज है? इंडिया अपनी आत्मनिर्भर पर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है, रियलिज्म के एंगल से अप्रोच है। पहले अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी है, सेकंड अपने एक्सपोर्ट को देखो, थर्ड अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्ड करो। तानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सर्कल्स के अंदर हमें इस लेंस से देखा जाए, वी आर ऑन योर साइड। दुनिया में हर देश आज अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देख रहा है। एंड कल भी अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल पूछा गया अबाउट वेपन सेल्स टू इजराइल, और जिस तरह से जयशंकर जी ने वहां पर भी जवाब दिया कि साहब वेपन सेल्स टू इजराइल जो भी है, इट वाज नॉट स्पेसिफिक इन आंसर, क्योंकि इसके बारे में कोई ओपनली बात करेगा नहीं। एक किसी ऑपोजिशन के एमपी ने इसके ऊपर सवाल पूछा था, मोस्ट लाइकली फ्रॉम केरला। वो बोल रहे थे कि जी हमारे अगर वेपन्स गाजा में यूज हो रहे हैं तो बड़े खराब हैं, ये है वो है। तो जयशंकर जी ने भी बोला कि देखिए जो भी चीजें हैं दैट इज गवर्न्ड बाय वन नेशनल इंटरेस्ट एंड टू, हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि इजराइल ने हमारी सपोर्ट करी थी जब हमारे सामने कुछ भी नहीं था, ना हमारे साथ कोई खड़ा होता था। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो चीजें बैठती हैं हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप दो देशों के बीच में क्यों आएगी? जब दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट क्रॉस पॉइंट में आएंगे। तो द मोर दैट इंडिया कैन ब्रिंग ऑन टू द टेबल द स्ट्रॉन्गर आवर अपील विल बिकम। तो हमारे को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हर चीज को थोड़ा जबरदस्त तरह से डेवलप करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि दुनिया में कई लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई ट्रंप आने से काफी सारे इश्यूज हो जाएंगे, और हमारे पास भी होंगे, ऐसे कोई भरोसा ऐसा वो नहीं है, बट हम लोगों को आता है उस इश्यूज को किस तरह से डील करना है। और हमको ये भी पता है कि जब हम दुनिया को चारों तरफ से देखते हैं, देयर आर कंट्रीज दैट लुक एट ट्रंप 2.2 एज अ पॉलिटिकल चैलेंज, कि भाई एक पॉलिटिक्स में बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा ट्रंप आने से। लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि भाई हम ऐसा देश नहीं है, वी डोंट लुक एट ट्रंप 2.2 एज अ चैलेंज।